ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। खैराडंगनिया स्थित यज्ञशाला में यादव समाज के तत्वाधान में भगवान गोवर्धन जी की पूजा बड़े ही विधि विधान और श्रद्धा के साथ संपन्न हुई। यह आयोजन लगातार 5वें वर्ष आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के ग्रामीणों और समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पूरे क्षेत्र में भक्ति और आस्था का माहौल देखने को मिला। पूजन कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ की गई। श्रद्धालुओं ने भगवान गोवर्धन की पूजा कर पारिवारिक और समाज की सुख समृद्धि की कामना की। यज्ञशाला में पूरे रीति रिवाजों के अनुसार हवन किया गया, जिसके बाद प्रसाद वितरण का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में यादव समाज के सभी प्रमुख पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस अवसर पर समाज के युवाओं ने भी सक्रिय भूमिका निभाई और आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पूजन उपरांत एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की एकता और संगठन पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि एक माधव एक यादव के विचार को साकार कर समाज को नई दिशा देने की जरूरत है। समाज के हर वर्ग को मिलजुल कर आगे बढ़ने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित जनों ने अगले वर्ष और भी भव्य रूप से गोवर्धन पूजा आयोजन करने का संकल्प लिया। यज्ञशाला में पूरे दिन भक्ति गीतों और सामूहिक प्रसाद वितरण से माहौल भक्ति में बना रहा। ग्रामीणों ने इस आयोजन को समाज की एकता और संस्कृति का प्रतीक बताया। खैराडंगनिया गौशाला में आज गोवर्धन पूजा की जा रही है। यहाँ कम से कम 25 से 30 गांवों को बीच गौशाला का एक यादवंशियों के द्वारा यहाँ गोवर्धन पूजा आयोजित किया गया है। ये यज्ञशाला स्थल जो है बहुत ही पुराना है। यहाँ भगवान श्री लक्ष्मीनारायण भगवान जी के मंदिर है। इस स्थान पर हर साल यहाँ यज्ञ होते रहते हैं। उसके साथ साथ हमारे यादव समाज के तत्वाधान में विगत 5 वर्षों से गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम आयोजन करते आ रहे हैं। गोवर्धन पूजा पर इस्कॉन बिलासपुर में भव्य अन्नकूट उत्सव 2000 भक्तों ने ग्रहण किया प्रसाद। भक्ति भजन और सेवा के भाव से सजा गिरिराज पर्वत, 56 घरों से 56 भोग चढ़ाया गया। वहीं वेंकटेश मंदिर में भी गोवर्धन पूजा और अन्नकूट प्रसाद भक्तों ने ग्रहण किया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बाल्यकाल में इंद्र का एकाधिकार समाप्त करते हुए प्रकृति की पूजा और सामूहिकता के संदेश के प्रतीक के रूप में शुरू की गई अन्नकूट परंपरा को इस्कॉन बिलासपुर की मंडली ने पूरे भक्ति भाव से जीवंत किया। इस अवसर पर भव्य गिरिराज पर्वत का निर्माण कर 56 घरों से श्रद्धापूर्वक तैयार किए गए 56 भोग भगवान को अर्पित किए गए। गिरिराज पर्वत की परिक्रमा, हरिभजन, संकीर्तन और आरती के पश्चात लगभग 2000 से अधिक भक्तों ने अन्नकूट प्रसाद ग्रहण किया। इस आयोजन का उद्देश्य समाज में समानता, प्रेम और एकता का संदेश देना रहा, जैसा कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पूजा के समय किया था। दिवाली के दूसरे दिन प्रतिपदा को, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन अन्नकूट का पर्व मनाया जाता है। अभी कुछ दिन पूर्व ही भगवान का जन्मोत्सव हुआ, श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम लोग मनाए। तो भगवान की अनेक बाल लीलाएं हैं। इस बाल लीलाओं में गोवर्धन को जो है भगवान ने धारण किया इंद्र के अभिमान का भंग करने के लिए। तो जो स्वर्गाधिष्ठित देवता हैं उनकी तो जब हम उपासना करते हैं, जब तब साधन करते हैं, तब वे प्रसन्न होते हैं और हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने यह जो गोवर्धन धारण किया, तो उन्होंने प्रत्यक्ष जो देवता हैं, इस भूलोक में जो देवता निवास करते हैं, हमारे माता पिता, गुरु, सूर्य, चंद्र और ये नदियाँ, ये पर्वत, जिनसे हमारा पोषण होता है, जिनके लिए हम कोई किसी प्रकार का जब तब साधन नहीं करते, बिना किसी भेदभाव के यह प्रकृति हमारा पोषण करती है, तो उसकी भी पूजा होनी चाहिए। उससे हम कृतकृत्य होते हैं। जब तक हमारा जीवन है तब तक हम प्रकृति के करीब रहते हैं और प्रकृति हमारा पोषण करती है। तो इस प्रकार भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की अनामिका उंगली पर धारण किया। सदर बाजार स्थित सिम्स के सामने वेंकटेश मंदिर में भी गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान भक्तों ने उत्साहपूर्वक पूजा अर्चना कर भगवान को अन्नकूट भोग लगाया और प्रसाद का वितरण किया गया। मंदिर परिसर में गोवर्धन पूजा के महत्व पर प्रवचन भी हुआ, जिसमें बताया गया कि यह पर्व केवल पूजा का नहीं बल्कि प्रकृति और मानवता के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। सनातन परंपरा में अन्नकूट के पर्व का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। यह पर्व हर साल दिवाली के अगले दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर मनाया जाता है। अन्नकूट का पर्व पूर्णावतार माने जाने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारा इंद्र देवता के मान मर्दन के उपलक्ष्य में मनाए जाने की परंपरा है।
लोक परंपरा में इसे गोवर्धन पूजा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार द्वापर युग में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा वाले दिन देवताओं के राजा इंद्र को 56 प्रकार के भोग अर्पित किए जाते थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने इसका कारण माता यशोदा से पूछा तो उन्होंने बताया कि इंद्रदेव जब वर्षा करते हैं तो हमारी गौवें और हमारी खेती बढ़ती फलती है। तब कान्हा ने कहा कि यह तो गोवर्धन पर्वत के कारण होता है। तब उन्होंने उस प्रथा को बंद करवाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए सभी को कहा। जब यह बात इंद्र देवता को पता चली तो उन्होंने वज्रमंडल में घनघोर वर्षा करवा दी। इससे बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उसे लेकर 7 दिनों तक खड़े रहे। इसके बाद जब इंद्र का अभिमान दूर हो गया और उसने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी तो उन्होंने लोगों को इस दिन गोवर्धन की पूजा और अन्नकूट पर्व मनाने को कहा। लिहाजा तब से दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूट का प्रसाद बनाकर भक्तों को ग्रहण कराया जाता है। बिलासपुर में भी सभी कृष्ण मंदिरों में सुबह से ही अन्नकूट प्रसाद ग्रहण करने भक्त कृष्ण मंदिरों में पहुंच रहे हैं। जय श्री नारायण। लक्ष्मीनारायण मंदिर सदर बाजार से की ओर से समस्त शहरवासियों को अन्नकूट महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज श्री लक्ष्मीनारायण भगवान के दरबार में हम आप सब भव्य रूप से अन्नकूट महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। भगवान को अन्नकूट का भोग लगा करके 56 भोग का भोग लगा करके अपने स्वास्थ्य के लिए और भगवान के प्रसाद के रूप में प्रसन्नता को अपने हृदय में धारण करते हुए हम सब अन्न रूपी ब्रह्म परमात्मा को अपने हृदय में धारण कर रहे हैं और भगवान को सुंदर 56 भोग उत्सव लगा करके हम सब उसका खूब आनंद कर रहे हैं। मैकल पर्वत की गोद में बसा अचानकमार टाइगर रिजर्व फिर से सैलानियों के स्वागत को तैयार है। 1 नवंबर से जंगल के दरवाजे पर्यटकों के लिए खुल जाएंगे। इस बार न सिर्फ सफारी सस्ती होगी बल्कि एटीआर ने सुविधाओं में भी बड़ा अपग्रेड किया है। अब जंगल में घूमना तो रोमांचक रहेगा ही, ठहरने का अनुभव भी होटल जैसा होगा। वन विभाग ने 7 जिप्सियों की व्यवस्था की है जो कोर एरिया के अंदर टाइगर, तेंदुए और भालू की चहलकदमी दिखाएंगे। सिर्फ 3500 में जिप्सी सफारी और 3500 में एसी एलईडी वाले बैगा रिसोर्ट के कमरे यानी एडवेंचर और आराम दोनों का कॉम्बो। बाघों की दहाड़, पंछियों की चहचहाहट और हरियाली से घिरे रास्ते अचानक मार में इस सीजन नेचर लवर्स को मिलेगा वाइल्ड लाइफ का असली रोमांच। शहर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जहां नशे की हालत में एक युवक ने खुद पर ही चाकू से हमला कर खुद को गंभीर रूप से घायल कर लिया। यह घटना कस्तूरबा नगर क्षेत्र की बताई जा रही है। युवक ने अपने घर के पास ही सीने और पेट में चाकू घोंप लिया जिसके बाद वह खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर पड़ा। जानकारी के अनुसार घायल युवक की पहचान मुकेश सारथी के रूप में हुई है जो कस्तूरबा नगर स्थित एक किराना दुकान में काम करता है। घटना के समय मुकेश ने अत्यधिक शराब का सेवन किया हुआ था। बताया जाता है कि घर लौटने के बाद उसने नशे की हालत में अपने आप पर चाकू से हमला कर लिया। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग और परिजन मौके पर पहुंचे। मुकेश के बड़े भाई दुर्गेश सारथी ने बताया कि उन्हें बहू मंजू सारथी ने फोन पर सूचना दी कि मुकेश घर के पास खून से लथपथ पड़ा हुआ है। दुर्गेश तुरंत मौके पर पहुंचे तो देखा कि भाई की हालत गंभीर है और आसपास लोगों की भीड़ जुटी हुई है। इसके बाद परिवार वालों ने उसे तुरंत सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों के अनुसार घायल मुकेश की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका उपचार जारी है। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला अत्यधिक शराब सेवन और मानसिक आवेश का प्रतीत होता है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। तो मैं कपड़ा चेंज करके जैसे नीचे गया हूँ तो जमीन में रोड में मतलब पड़ा हुआ था, खून से लथपथ था। तो मैं आनंद फानंद तुरंत और लोग वही आ गए थे पड़ोसी लोग, तो फिर कब गमछा वमछा बांधे उसमें और सीधा मैं एक्टिवा निकाला, अपना लड़के को बोला कि चल बेटा तुरंत ले चले अस्पताल से करके तुरंत लेके आ गया हम लोग सिम्स। क्या किया था अपने आप? ये अपने भाई उन लोग बता रहे थे कि चाकू मारा है करके। कितने जगह? 2 जगह लगा था, एक सीने में था, एक पेट में। शराब पिया हुआ? हाँ, शराब पिया था। तखतपुर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मामला थाना तखतपुर जिला बिलासपुर का है जहां पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20B-29 के तहत कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने 9 सितंबर को आरोपी सज्जन कुर्रे उर्फ दद्दू कुर्रे को गांजा बेचते हुए पकड़ा था। पूछताछ में उसने अपने साथी सूरज कसेर के साथ मिलकर मादक पदार्थ की खरीदी, फरोख्त करने और मुनाफा बांटने की बात स्वीकार की थी। आरोपी सूरज कसेर निवासी जनकपुर रोड तखतपुर घटना के बाद से फरार था। विशेष अभियान प्रहार के तहत आरोपी की तलाश जारी थी। थाना प्रभारी विवेक पांडे की टीम को सूचना मिली कि आरोपी मनियारी अनिकट के पास छिपा हुआ है। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी सूरज कसेर को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने गांजा बिक्री में शामिल होने की बात कबूल की। उसके पास से बिक्री की रकम 5000 बरामद की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर 21 अक्टूबर को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
दिनांक 9/9/25 को आरोपी सज्जन कुर्रे के पास से 5 किलो गांजा जब्त किया गया था। तो उस समय आरोपी से पकड़ के पूछताछ की गई थी, जो अपने अन्य साथी सूरज कसेर के साथ मिलकर गांजा खरीदी बिक्री करना बताया था। अन्य आरोपी जो सूरज कसेर था वो घटना दिनांक से फरार था। लगातार उसकी पतासाजी की जा रही थी और मुखबिर की सूचना के आधार पर कल आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जो सज्जन कुर्रे के साथ मिलकर गांजे की खरीदी बिक्री करना बताया और उसके खिलाफ साक्ष्य प्राप्त होने से गांजा से प्राप्त लाभ की राशि 5,000 रुपये जब्त की गई है। आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे जेल भेजा गया है। दिवाली के अवसर पर जहां शहर रोशनी और उत्सव में डूबा था, वहीं दूसरी ओर पुलिस विभाग की पूरी मुस्तैदी के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने में जुटा रहा। इस दौरान शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कई मामलों में सख्त कदम उठाए। कई स्थानों पर गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाई गई और संदिग्ध तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार बीते 4 दिनों में बिलासपुर पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर लाखों रुपए की नगदी राशि बरामद की है। कई मामलों में सट्टा, अवैध लेन देन और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई सुरक्षा व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के तहत की गई है, ताकि त्योहार के दौरान कोई भी अप्रिय स्थिति न बने। इस संबंध में सीएसपी निमितेश सिंह परिहार ने जानकारी देते हुए कहा कि बीते 4 दिनों में पुलिस ने लाखों रुपए जब्त किए हैं। उन्होंने बताया कि इन मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और प्रत्येक थाने को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मामलों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि शहर में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। अभी पिछले 3-4 दिनों में लगातार बिलासपुर जिले के सभी थानों में अलग अलग कार्रवाई की गई है जुए पर, और इस पे लाखों रुपए जुए की जब्त की गई है और बहुत से लोगों को इसमें जो शामिल थे उनके पास उन्होंने थाने में लाकर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी पुलिस ने की है। लगातार ऐसे सामाजिक जो कार्य लोगों के द्वारा किए जाते रहे हैं और उन पर पुलिस लगातार कार्रवाई की है, आगे भी जब ये कार्रवाई जारी रहेगी। घर से दुकान के लिए किराना का सामान लेने के लिए रायगढ़ आ रहे एक ग्रामीण दुकानदार की बाइक को तेज रफ्तार डंपर ने इस कदर ठोका कि बाइक सवार ग्रामीण की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना छातामड़ा चौक के पास घटित हुई। इस मामले में पुलिस ने अपनी विवेचना शुरू कर दी है। जुटमिल थाना अंतर्गत ग्राम कंवरिया निवासी बनमाली वैष्णव गांव में पुरोहित के काम के साथ साथ घर के किराना दुकान भी चलाता था। सोमवार की सुबह वह दुकान के लिए ही राशन सामानों की खरीदारी करने के लिए अपने मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर से रायगढ़ की ओर आ रहा था कि तभी छातामुड़ा चौक के पास ही एक विपरीत दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार डंपर के चालक ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए बाइक सवार ग्रामीण को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में सिर पर गंभीर चोटें आने की वजह से ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही जुटमिल पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाते हुए मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। तो यह थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।